हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2000 इम्पोर्टेंट आउटलाइन सीरीज़ की। ये सीरीज़ का पार्ट 6 है। इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और लगभग 160-170 वर्ड्स हमने उधर देख लिए हैं। इस पार्ट में भी हमारे 30 इम्पोर्टेंट एडवांस्ड आउटलाइंस होंगी और ये आउटलाइंस उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जिन्होंने 70-80 वर्ड्स पर मिनट तक स्पीड अचीव कर लिया है और मिस्टेक्स उनकी ज़्यादा आ रही हैं या फिर एडवांस आउटलाइन उनको ज़्यादा उनके पास स्टॉक नहीं है। तो यहाँ से आप लोग स्टॉक बनाओ, इसको डेली प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपका रिटर्न स्किल डेवलप होगा, स्किल अच्छे से डेवलप होगा। और कैलाश चंद्रा मैगजीन्स के डिक्टेशंस आप लोग साथ साथ बराबर में करते रहो, क्योंकि मैटर्स वहीं से उठ के आते हैं स्किल टेस्ट में ज़्यादातर, या तो प्रेसिडेंशियल स्पीचेस से उठ के आते हैं। कुछ लोग कमेंट में बोल देते हैं कि नए वर्ड्स लिखवाइए या फिर कुछ हार्ड वर्ड्स लेके आइए, एडिटोरियल्स वगैरह के वर्ड्स लेके आइए। देखिए, स्किल टेस्ट एसएससी ने जो पिछले 4 साल में कंडक्ट कराया है, किसी में भी द हिंदू की एडिटोरियल या टाइम्स ऑफ इंडिया की एडिटोरियल या किसी ऐसे मैगजीन या न्यूज़पेपर की एडिटोरियल से कोई डिक्टेशन आज तक एसएससी ने नहीं दिया है। स्टेनोग्राफी एग्जाम के इतिहास में कभी एसएससी ने एडिटोरियल से उठा के कोई डिक्टेशन नहीं दिया है द हिंदू के या किसी और न्यूज़पेपर के। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो कवर करते हैं। हो सकता है एडिटोरियल के 2-4 एक आध वर्ड्स जो हैं वो आ जाएं डिक्टेशन में, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, कैलाश चंद्र मैगजीन से डायरेक्ट उठा के डिक्टेशन देता है एसएससी। मेरे खुद के ट्रांसक्रिप्शन नंबर 504 आए हुए थे स्किल टेस्ट में। ट्रांसक्रिप्शन नंबर 504 कैलाश चंद्र मैगजीन वॉल्यूम पता नहीं 21-22 कोई होगी वॉल्यूम। वो ट्रांसक्रिप्शन डिट्टो सेम टू सेम मेरे में आया हुआ था। बस अंतर ये था, कैलाश चंद्र मैगजीन में 840 वर्ड्स होते हैं, उसमें 800 वर्ड्स थे और 40 वर्ड्स को कहीं कहीं से एसएससी ने काट के डिक्टेशन तैयार की थी, लेकिन सेम टू सेम कैलाश चंद्र मैगजीन की डिक्टेशन थी। मेरे फ्रेंड्स के डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन नंबर 502 503 से आए हुए थे। तो ये आप दिमाग से निकाल दो कि एडिटोरियल नहीं किया तो डिक्टेशन नहीं, मेरा वर्ड्स नहीं मिलेंगे मुझे या स्किल टेस्ट क्लियर नहीं होगा मेरा। एडिटोरियल द हिंदू का करना ज़रूरी है, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो, ये गलत ख्याल है आपका। आप कैलाश चंद्र मैगजीन 8 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम 7-8 वॉल्यूम करो, मोर देन एनफ है। आपकी 80 वाली डिक्टेशन आराम से क्लियर होगी। प्रोग्रेसिव कर लो, प्रेसिडेंशियल कर लो तो फार बेटर हो जाता है, इससे ज़्यादा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और जो लोग कह रहे हैं कि द हिंदू का एडिटोरियल करो, उनको करने दो, आप उनकी बात मत मानो। वो सब कुछ नहीं आता, एक आध वर्ड्स हो सकते हैं आ जाए, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स मैं लेके आता हूँ ये सारे वर्ड्स आपके होते हैं कैलाश चंद्र मैगजीन से, प्रेसिडेंशियल स्पीचेस से, स्पीडोग्राफी, पिटमैन, प्रोग्रेसिव, प्रीवियस ईयर्स, इन्हीं सब के वर्ड्स होते हैं। और ऐसे ही वर्ड्स डिक्टेशन में आते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ही एकदम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उठा के एसएससी आपको वर्ड्स देगी, वो नहीं होता है। अधिक से अधिक केसी का मैटर आएगा, प्रेसिडेंशियल मैटर आएगा या फिर कोई और पार्लियामेंट्री स्पीच आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देता एसएससी। तो फालतू में ऑक्सफोर्ड के सारे वर्ड्स प्रैक्टिस मत करना किसी के कहने पे। चलिए ये डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, सॉरी ये आउटलाइन सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है लोक सहायक सेना। लोक सहायक सेना, लोक के लिए हमने एल और के की आउटलाइन बना दी, सहायक के लिए एस एच के और सेना के लिए एस एन, लोक सहायक सेना। ऐसे हिंदी वाले वर्ड्स अगर आते हैं तो कोशिश करो कि उनके हर एक फर्स्ट लेटर की, जो वर्ड का पहला लेटर है उसके इनिशियल्स आप जरूर बना लो। लोक है तो एल के बना लिया, सहायक है तो एस एच के बना लिया, सेना है तो एस एन बना लिया। तो ये ऊपर ऊपर से आप कोशिश करो कि उसके इनिशियल्स बना लो, ड्रॉ कर लो, ताकि अगर बाद में वो वर्ड आप भूल जाओ तो मे बी इनिशियल से आपको याद आ जाए। दूसरा आउटलाइन है इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो एन एल को हम लोग इलोंगेट कर देते हैं तो ये इंडस्ट्रियल पढ़ते हैं हम लोग, और सिर्फ एन रहता है तो इंडस्ट्री पढ़ते हैं। और रिसर्च के लिए एस एस और सी एच इसमें ऐड कर देते हैं तो ये इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाता है। अगला वर्ड है को फाइनेंस्ड। को फाइनेंस्ड के लिए के एफ एन एन और एस डी का लूप ले लेते हैं तो ये को फाइनेंस्ड हो जाता है। यहाँ पे आई का डिप्थोंग भी है लेकिन हम लोग लगाते नहीं है। और को फाइनेंस्ड एक हाइफेनेटेड वर्ड है, तो हाइफन आप लोग चाहो तो दे दो, नहीं मालूम है या याद नहीं है तो ओमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मिस्टेक्स काउंट नहीं होंगी। अगर अगला वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के लिए के को हाफ कर दिया, के एन को, एन के फाइनल हुक को, तो ये हो गया अकाउंट, के एन टी अकाउंट, आप लोगों ने ग्रामर में भी पढ़ा होगा। और बी डाल दिया, बी को अलग से डाला तो बिलिटी ऐड हो गया तो अकाउंटेबिलिटी हो गया ये।
अगला वर्ड है विग्रसली, थ्रू द लाइन वी, जी आर, एस और एल, विग्रसली। ठीक है। अगला वर्ड है टूरिज्म, टूरिज्म थ्रू थ्रू द लाइन टी और आर, तो ये होगा टूर, और इसमें ऐड कर देंगे एस एम, तो ये होगा टूरिज्म। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला हमारा है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पी को ओमिट कर देंगे, तो ये हो गया ट्रांस, ट्रांस और आरटी, और इसमें लगा देंगे सेशन का हुक, तो ये ट्रांसपोर्टेशन। पी हम लोगों ने दिखाया नहीं है, लेकिन पी यहाँ पे मौजूद है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसे पढ़ा जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन वैसे पढ़ा जाएगा। अगला वर्ड है इकोनॉमिकल, के एन एम, ठीक है, और ऐसे कर देंगे तो इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है, के एन एम और के एल कर देंगे तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिकल। अगला वर्ड है फैसिनेशन, एफ एबव द लाइन एस एन और शन, फैसिनेशन, एफ एस और एन, एन के साथ शन का हुक, फैसिनेशन। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा फॉर दिस पर्पस, तो ये एफ हो गया एबव द लाइन फॉर, ये हो गया दिस, और पी एस हो गया पर्पस, फॉर दिस पर्पस। अगला वर्ड है सिविल एविएशन, एस वी से हम लोग डिनोट कर देते हैं सिविल को, और एबव द लाइन वी और शन, तो ये हो गया एविएशन, तो ये हो गया सिविल एविएशन यानी सिविल एविएशन। अगला वर्ड है फाउंडर, एफ एन डी और अपवर्ड आर, फाउंडर। अगले वर्ड पे चलते हैं अपग्रेडेशन, ये हो गया अप, जी आर डी और शन, अपग्रेडेशन। शन का हुक हमने अपोजिट साइड पे लगाया है, ना कि इधर लगाया है, क्योंकि इधर हमारा हुक है, इनिशियल हुक है, इसलिए इधर नहीं लगाएंगे, अपोजिट साइड में लगाएंगे। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा मॉडर्नाइजेशन, तो एम को हाफ किया, एम डी आर एन, ये हो गया मॉडर्न, और सेशन का हुक लगा दिया, तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गया हमारा। ठीक है। अगली वर्ड है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हो गया इन, एफ आर एस टी, और के को कर दिया हमने इलोंगेट, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा डाउन ट्रॉडन, थ्रू द लाइन हो गया, ये डी एन हो गया डाउन, टी आर डी एन हो गया ट्रॉडन, डाउन ट्रॉडन। ठीक है, और इसको साथ में लिखने का आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा कि ये डाउन ट्रॉडन है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप हाथ ये चल जाएगा और ऐसे ये लिखा जाएगा डाउन ट्रॉडन। अगली वर्ड है एजिटेशन, ए जे टी और शन, एजिटेशन। अगला वर्ड है मेन स्ट्रीम, ये हो गया मेन, एस टी आर और एम, मेन स्ट्रीम। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला है हमारा साइजेबल, एस आई एस साइज, बी और एल, साइजेबल। उसके बाद है ट्रेवलर्स, टी आर वी एल, तो ये ट्रेवल हो गया, इसमें आर एस डाउनवर्ड लगा दिए तो ये ट्रेवलर्स हो गया। ठीक है। अगली वर्ड है एंटी सोशल, ए एन टी आई, ये तो एंटी हो गया, और एस और एस एच एल का अपवर्ड हुक लगा देंगे, तो ये एंटी सोशल हो गया, एंटी एस एच एस और एस एच एल, एंटी सोशल। ठीक है। सिर्फ सोशल हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एस एस एल। ठीक है, ये एस एस एच एल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला वर्ड है री ऑक्यूपाइड, ये हो गया आर री, अ का वोवेल के और पी आई डी, री ऑक्यूपाइड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारा $400 मिलियन। अब देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप 400 को न्यूमेरिकल्स में दिखा दो, मिलियन के लिए एम दे दो और डॉलर के लिए डी दे दो, तो ये हो गया $400 मिलियन। या तो आप 4 दे दो, 100 के लिए एन दे दो, मिलियन के लिए एम और डॉलर के लिए डी, तो ये क्या $400 मिलियन। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने सिर्फ एन डाल दिया 100 के लिए, तो ये $400 मिलियन हो गया। चाहो तो ऐसे भी लिख लो या चाहो तो ऐसे भी लिख लो। और अगर इन दो, ये दोनों तरीके से भी नहीं लिखना है, तो ये हो गया 400, ये कर दो एम और ये लिख दो डी, $400 मिलियन। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है, एक आध लेटर तो आप लिख ही सकते हो। अगली वर्ड है प्रोक्योरमेंट, थ्रू द लाइन पी आर को इलोंगेट कर दिया, तो इसमें के आर का साउंड ऐड हो गया, और इसमें फिर एम एन टी को, एम एन को हाफ कर दिया तो एम एन टी हो गया, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये वर्ड भी हो गया। अगले पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पार्ट एंड पार्सल,
पी आर को हाफ किया तो हो गया पार्ट, पार्ट, और PRSL पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। अगला वर्ड हमारा वैगन्स, W ले लिया हमने इनिशियल वाला, G और N का फाइनल हुक में S लगा दिया तो ये हो गया वैगन्स, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टिकट लेस, तो ये हो गया K को हाफ किया KT और LS, तो ये हो गया TKT टिकट और LS हो गया टिकट लेस। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा इलीगल, थ्रू द लाइन IL और GL हो गया इलीगल। अगला वर्ड हमारा इंडियन रेलवेज, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो, स्पीड में लिखना है तो NDN और RS इंडियन रेलवेज, और थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो NDN, ये हो गया इंडियन, और RS हो गया रेलवेज, ठीक है। और अगर आप इनिशियली 60 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हो तो आप तो इंडियन ऐसे लिखो और रेलवेज आप ऐसे लिखो, क्योंकि अभी आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 60 वर्ड पर मिनट वाले ऐसे लिखें, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड 70 है या 75 है तो आप ऐसे लिखें, 80 प्लस है तो ऐसे लिखें। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन के लिए हम लोग SHN ले लेते हैं, डेवलपमेंट के लिए D और बैंक के लिए B से क्रॉस कर देते हैं किसी भी आउटलाइन को, हो गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आपकी स्पीड 80 प्लस है तो आप ऐसे लिखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर आप अभी अभी आपने ख़त्म किया है पिटमैन वाला बुक तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप SHN एशियन ऐसे लिखोगे, डेवलपमेंट के लिए DVL ऐसे लिखोगे, और बैंक के लिए पूरा बैंक लिखोगे, ठीक है। आपकी स्पीड 70 प्लस हो गई है तो एशियन ऐसे लिखो, डेवलपमेंट ऐसे लिखो, और बैंक अलग से लिखो, ठीक है। और 80 प्लस हो गया है तो इसी में बैंक से काट दो, ठीक है। और अच्छी स्पीड है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये लिख दो। तो ये हो गया हमारे पे 30 वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म, 30 आउटलाइंस ख़त्म हो गए हमारे। अगला पार्ट में लेके आऊँगा, पार्ट 7th, ठीक है। यहाँ तक हमारे लगभग 180-190 वर्ड्स हमारे कवर हो गए हैं, 2000 वर्ड्स हमें कवर करने हैं। होपफुली 1-2 महीने और लगेंगे हमें, ये हमें कवर करना है, और मैं पूरा 2000 आउटलाइंस का सीरीज़ दूंगा। और जो भी लोग ये कहते हैं कि ये इजी आउटलाइंस है नहीं आती, तो मैं उनसे कहूँगा भाई यही आउटलाइंस आती हैं, आप पिछले सारे प्रीवियस ईयर्स निकाल के देख लो RTI से, ऐसे ही वर्ड्स आए हैं और ऐसे ही वर्ड्स आते थे और ऐसे ही वर्ड्स आते रहेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड्स नहीं आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।